देखिए क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यह पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है। देखिए हम लोग पहले ऐसे समझ लेते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पर अगर हम लोग कितना ले लेते हैं उसके आसपास में, जैसे 30 है दिया हुआ, तो 30 का हम लोग क्या करेंगे, पहले 30 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 3 पचे 15। तो अब देखिए इसका गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5। अब इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यह पूर्ण मतलब छोटी से छोटी करा। तो देखिए हम लोग जानते हैं अगर जोड़ा सभी में मिल जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक अकेला है तो इसका भी जोड़ा बना देंगे, और यहाँ पर 3 अकेला है तो 3 का भी जोड़ा बना देंगे। 5 अकेला है तो हम लोग देखिए एक्स्ट्रा कितना गुना किए इसके जो गुणनखंड में कितना, तो ये 2 3 उसके बाद 5, तो 2 तिया 6, 6 पचे 30। तो 30 में हम लोग 30 से गुना किए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए 900, 900 किसका होता है, तो किसका स्क्वायर 900 होता है, तो हम लोग मतलब निकाल सकते हैं, सॉरी 900 नहीं, यहाँ पर अगर मान लीजिए 30 को 30 में गुना करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो कितना का स्क्वायर है, तो ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर ऐसे हम लोग कर लेंगे तो आ जाएगा, समझ गए। तो 3 का स्क्वायर 30 मतलब 30 का स्क्वायर कितना 900 होता है। ऐसे ही हम मतलब जो छोटा से छोटा, जैसे मान लीजिए एक और समझा दे रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पर 12 है तो 12 में कितना छोटी से छोटी चीजों को गुना करेंगे ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पे देखिए दोस्त लगाए 6, यहाँ पर देखिए 2 तिया 6, तो कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो देखिए ये दोनों तो इसका जोड़ा मिला हुआ, ये बेचारा अकेला है 3, तो 3 गुना कर देंगे तो एक्स्ट्रा कितना से गुना किए, तो 3। तो 12 में क्या गुना करेंगे, तो 12 तिया 36 हो जाएगा। तो मतलब क्या 3 से गुना किए तो 36, तो 36 किसका है, तो 6 का स्क्वायर है। समझ गए, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए 252 में हम लोग गुना कितना से करेंगे ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। छोटी से छोटी कह रहा है, लंबा नहीं जाना है आपको। यहाँ पे देखिए कितना करेंगे, सबसे पहले तो 252 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कितना 2 से 12 बार में 12 दूनी 24, यहाँ पर फिर से आया, यहाँ 2 छक्के 12, फिर से दोस्त लग जाएगा। तो उसके बाद देखिए 2 छक 12, 2 तिया 6, उसके बाद देखिए कितना बार 7 नंबर 63 होता है, तो यहाँ पर 3 से लग जाएगा, सॉरी 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम, फिर से 3 से 3 सत्ते 21। तो अब देखिए हम लोग 212 का पहले गुणनखंडन लिख लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 3 गुना 3 गुना फिर 7। ठीक है। तो अब देखिए पूर्ण वर्ग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो 7 है, क्योंकि देखिए सबका जोड़ा मिल चुका है लेकिन ये 7 का जोड़ा नहीं मिला, तो 7 ही एक्स्ट्रा गुना करेंगे, लिखेंगे 252 में 252 को लिखेंगे। 252 को पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 दे देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, करना होगा। ठीक है। तो अब लिख देंगे वह संख्या बराबर कितना, तो हम लोग 252 गुना 7 कर लेते हैं। 252 गुना 7 तो कर लेंगे, तो कितना 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36, 36 का 6 बाकी 3 आया, और कितना आ जाएगा 1764। अब कह रहा उस संख्या का वर्गमूल भी बनाइए। अब वर्गमूल कोई भी विधि से बना लीजिए। अभी देखिए इसमें जो ये चैप्टर है 5.3 है, 5.3 इसमें भाग विधि से अभी नहीं दिया गया, तो भाग विधि से अभी नहीं बनाते, अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बना लेते हैं। बनाने के बाद यहाँ बगल में ही बना देते हैं। बनाने के लिए ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन का रूल है, मतलब ऐसे बनाना ही पड़ेगा। अब 1764 जो आया ये किसका वर्गमूल है, मतलब किसका ये वर्गमूल है, तो उसको निकालना है। तो ऐसे भाग विधि से अभी नहीं बनाते, भाग विधि से अगले चैप्टर में उसको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1764 है, अब जो आया है गुना करके इसका भी वर्गमूल निकालना है, तो 1764 का निकाल देंगे। 1764 कितना से लग जाएगा, तो 2 से लगेगा, क्योंकि कायंक 2 अठे 16 4 है, तो यहाँ पे 2 अठे 16 फिर 2 दूना 4, फिर से 2 से लग जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एक कम 2। अब देखिए कितना 3 से लग जाएगा, 4 4 8 1 9, 3 से लग जाएगा, 3 एक कम 3, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 चौके 12, 3 सत्ते 21।
अब देखिए कितना बार में 3 से फिर से लग जाएगा यहाँ पे, फिर से देखिए 3 चौके 12, 3 नवा 17, फिर कितना लग जाएगा तो 7 से लग जाएगा, 7 7 49। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब लिख देंगे वर्गमूल बराबर वर्गमूल। तो हम लोग क्या जो पिछला जो क्वेश्चन बनाए हैं 4 नंबर, उसमें हम लोग वर्गमूल ही निकालना सीखे थे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए एक बाहर एक बाहर एक बाहर, तो 2 एक बार बाहर 3, उसके बाद अब गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 2 तिया 6, 6 सते 42, तो ये 42 का वर्ग है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1764 बराबर 1764 अंदर रूट करेंगे और कितना बार में तो 42 बार में, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे आपको बनाना है। देखिए क्या किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हो उसमें छोटी से छोटी क्या पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या मतलब 2 3 4 5, ये नहीं कि पॉइंट में आप गुना करो या भाग गुना में करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको पॉइंट में नहीं, जैसे डायरेक्ट गुना करना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए, करने के बाद देखेंगे और कितना से हम लोग अगर यहाँ पर रख दिए, ये आपको नहीं रखना, और कितना से हमको मतलब गुना करेंगे कितना से, क्योंकि इस सब का जोड़ा पूर्ण है लेकिन ये 7 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो 7 से ही अगर गुना करेंगे तो वो जो 242 है उसमें हम लोग 7 से गुना कर दिए। गुना करने के बाद कितना आया 1764 आया, 1764 आया। 1764 को ऐसे फिर से उसके बाद वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालने आपको आता होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ऐसे बना चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब देखिए 180 है, तो 180 का भी हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 90 बार में आएगा, 2 से 45 बार में, उसके बाद 3 से 15 बार में, उसके बाद 3 से फिर से 5 बार में आएगा। तो यहाँ पर तो दिखाई पूरा पूरा दे रहा है, देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। देखिए यहाँ पर ये जोड़ा मिल रहा है, ये जोड़ा मिल रहा है और 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे 180 में 5 से गुना करने पर वह पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ऐसे लिखेंगे बन जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या है, वह संख्या क्या है होगा, तो क्या करेंगे 180 गुना 5 करेंगे। ठीक है, तो 18 25 90, 900 आया। अब 900 का भी हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, 900 का भी वर्गमूल निकाल देंगे। तो 900 का ऐसे करेंगे, तो 900 को यहाँ पे लिखेंगे, कितना बार में लगेगा 2 से 445 आया। फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 25 10, 225 आया। अब देखिए क्या 2 से लगेगा, नहीं 3 से लगेगा। तो 3 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 3 7 21, 3 5 15, 75 बार में। फिर 3 से लगेगा तो 25 बार में आया। फिर 5 से लगाएंगे तो ये आएगा। तो अब 900 का भी हम लोग खंडन करेंगे, मतलब कोई भी विधि से आप बना सकते हो। भाग विधि से आपको अगर अच्छे से आ रहा है तो भाग विधि से बना लो, या अभाज्य गुणनखंड तो बहुत आसान है, जोड़ा मिलाएंगे। अब लिख देंगे वर्गमूल बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना, सॉरी एक बार ही 2 लिखना, 3 वहाँ पे 5, 3 दूनी 6, 6 5 30। तो लिख देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाए 900 का वर्ग कितना 30 आया। ठीक है, जो ये जो क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 2028 है, 1008 है, सभी का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सब 2 से लग जाएगा, क्योंकि काइन का 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर तो 2 से लगेगा। और लगाने के बाद जैसे हम लोग जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि पिछले जो क्वेश्चन नंबर 4 में बना है वैसे ही आपको करना है, सेम। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ये और भी एक्स्ट्रा आ गया 7 आया, तो 7 भी गुना करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक 7 आ गया तब ठीक है करेंगे, और जितना से गुना करने के बाद जो आएगा, जो मेन संख्या होगा वह संख्या, जैसे ये पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से या कोई भी विधि से आप बना लोगे। ठीक है, तो अगला भी बना लेते हैं। अब उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ देंगे। 3 नंबर बना लेते हैं, 4 5 6 आपको होमवर्क में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में क्या लिखेंगे, तो 3 नंबर में कितना 1008 है। तो 1008 का हम लोग क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना बार में लग जाएगा 2 से, तो ये 5 बार में लगा 0 4, उसके बाद फिर से 2 से लगेगा 25 2, फिर से 2 से लगेगा 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, फिर से 2 से लगेगा 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, तो कितना बार में लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6 3 एकम, फिर से 3 से 3 7 21। देखिए क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है। देखिए इस सब का जोड़ा मिल रहा है, 7 बेचारा का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो लिख देंगे अतः मतलब 108 में, सॉरी 1008 में 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना। ठीक है, मेरा राइटिंग थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि देखिए आगे में ट्राइपॉड हो जा रहा है, बार बार ये जो कैमरा है वो हिल जा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर फास्ट में लिख के और यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया।
1008 का हम लोग वर्गमूल किए, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किए तो बच गया कितना 7, क्योंकि 7 से ही देखिए इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका 3 का भी मिल रहा है, इस 7 का अगर 7 से अगर गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो लेकिन वह संख्या कितना हो जाएगा, तो 1008 में हम लोग 7 से गुना करेंगे, 7 अटे 56, 56 आया, फिर 0 और उसके बाद 7 एकम 7 कितना आया, ये 7056 आया। तो 7056 का वर्गमूल निकाल लेंगे, बगल में ही निकाल देते हैं। पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ऐसे आया, तो 7056 है, 7056 2 से लग जाएगा, यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो यहाँ पे देखिए कितना 35 बार में कटा है, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना बार में 2 अट्ठे 16, फिर से देखिए यहाँ पर 17 दूनी 34, 2 छक 12 और 2 चौकी 8, फिर से देखिए यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, फिर से लगेगा 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। तो अब देखिए आगे किससे 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, वहाँ पर 3 चौके 12, 3 चौके 12 हुआ, और यहाँ पर कितना 3 सत्ते 21, तो अब देखिए कितना से लग जाएगा, तो अभी भी 3 से लग जाएगा, 3 से 3 यहाँ पे 3 चौके 12 और 2 इधर गया, 3 नमा 27, फिर से 7 से लग जाएगा, 7 सत्ते 49। तो अब देखिए यहाँ पर करेंगे 7056 है दिया हुआ, कितना बार 4 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, तो 4 बार दिया हुआ, 2 4 बार 2 लिख देंगे, 3 गुना 3 करेंगे, अब फिर से गुना 7 करेंगे। तो वर्गमूल इसका कैसे निकलेगा, तो वर्गमूल बराबर हो जाएगा, तो एक बाहर यहाँ पर एक बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 7, तो वर्गमूल कितना 2 दुना 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 84 इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो 7 यहाँ पर 7056 बराबर रूट अंडर लिखना 84 इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट लिख देना। अब देखिए यहाँ पर क्या सबसे पहले क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया, अब गुना करने के बाद जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाने के बाद जो भी संख्या बच जाएगा, मतलब जोड़ा लगाने पे वह पूर्ण वर्ग संख्या, तो उतना जोड़ा लगा देना, लगाने के बाद ये लिख देना बस कि जो जैसे यहाँ पर 7 गुना 7 लगाए, अगर मान लीजिए और भी एक 5 अगर बीच में आ गया तो फिर से 7 गुना 5 कर देंगे, तो 7 पचे 35 से गुना करने पर हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद करेंगे गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसका भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकाले तो 84 आ गया, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर दे रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक उसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 मैंने बता दिया, ये आपको होमवर्क में बना लेना, नहीं बने आप कमेंट में बताइए कि नहीं बन रहा है सर, मैं उस पर भी वीडियो ला दूंगा, ऐसे बन जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। जब तक खुद से नहीं बनाओगे आप नहीं सीखोगे, वीडियो देखने से कुछ आपको सीखने को नहीं मिलेगा, जब तक खुद से नहीं बनाओगे, ऐसे बन जाएगा, तो मुझे उम्मीद है आपसे आप बना लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ही इसमें रहने देते हैं, और जो 6 से 10 तक अगले वीडियो में डाल देंगे, बहुत ज़्यादा लंबा ऐसे वीडियो हो जाएगा, आप उतना बड़े वीडियो देखने से ही बोर हो जाओगे, ठीक है। तो